क्वेश्चन में हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से हट करके बात करेंगे, जो हम लोगों को थोड़ा सा यूनिक बनाएगा और जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आसान हो जाएगा। पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं, क्वेश्चन में है क्या कि दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस Q एंड Q दे आर फिक्स एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इन बिटवीन 2a। तो लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर दिस। ये आपका एक चार्ज हो गया, ये Q है, और एक और चार्ज ज्यूम करिए, ये आपका ये भी Q है, और ये दोनों फिक्स हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ पे मिड पॉइंट पे हमें एक और चार्ज लेके आना है। A और B का जो मिड पॉइंट है सपोज M, वहाँ पे Q0 मैंने रखा। तो अभी तो समझ आ रहा है कि दोनों ही तरफ से इसमें इक्वल एंड अपोजिट रिपल्शन आएगा, तो कोई फोर्स बनेगा नहीं और ये कहीं जाएगा नहीं। तो आई मीन ये इक्विलिब्रियम पे है। अब आगे रीड कर लेते हैं। अनदर पॉइंट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, यहाँ तक बात हो चुकी है। अब आगे कह रहे हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ए और बी को आप पहले ज्वाइन करा दीजिए। ये मैंने ए और बी को ज्वाइन कराया, और इसी लाइन के अलोंग हमें इस Q0 को डिस्प्लेस करना है। और कितना, कोई ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा मात्रा में। मैंने सपोज करिए, आप अपोजिट भी कर सकते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है बी की तरफ, आप ए की तरफ भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, क्या इस पर कोई नेट फोर्स आएगा? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो Q0 आप एज्यूम कर रहे हो, P पॉइंट सपोज मैंने इसे कहा, तो P पॉइंट पे आप अगर इसे आप एज्यूम कर रहे हो, तो इस पे B के द्वारा भी फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, और A के द्वारा भी लगेगा। बट ध्यान दो, मैंने यहाँ पर A के द्वारा जो फोर्स लगाया है उसकी लेंथ एरो की बहुत छोटी रखी है। ऐसा क्यों किया होगा, सोच सकते हैं आप। अब ये जो चार्ज है ना P पे जो है, वो A से काफ़ी दूर हो गया है। काफ़ी क्या मतलब, कंपेयर टू B जो है ये दूर हो गया है। तो यहाँ पर इस पे जो फोर्स लगेगा B की वजह से ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। कम ज़्यादा यहाँ इसलिए जाना ज़रूरी था कि हमें पता पड़े कि नेट फोर्स किधर आएगा। नेट फोर्स आप समझ गए होंगे, ये आएगा लेफ्ट डायरेक्शन में और ये होगा M की तरफ। मतलब जो अगर आप इस चार्ज को उठा के P पे रखते हो तो P पर इधर को फोर्स लगने लगता है, जिसकी टेंडेंसी वापस इस चार्ज को P को M पे लाने की है। आप अगर इसी चार्ज को यहाँ से इधर ला के रखो तो देखोगे क्या कि इस पर नेट फोर्स इधर आएगा। मतलब अगेन जो फोर्स है उसकी टेंडेंसी बॉडी को रिस्टोर कराने की है, इसीलिए इस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाएगा। एंड वी विल कैलकुलेट दैट। इसकी कैलकुलेशन का हम लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं लेंगे, थोड़ा सा यूनिक वे रहेगा, इससे कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाएगी। वी विल कैलकुलेट फर्स्टली इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। वो अगर कैलकुलेट हो गया तो फिर तो कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नोन है तो चार्ज Q0 यहाँ जो है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। मतलब हमारा मेन कंसर्न ये है यहाँ पे कि हम इस पॉइंट पे नेट फील्ड निकालें, तो इसकी वजह से निकालें और इसकी वजह से निकालें और फिर दोनों को वेक्टोरली कंबाइन कर दें। एक और तरीका हो सकता है जो क्वेश्चन को आसान बनाएगा कि हम इस ए पॉइंट की वजह से, चार्ज जो ए पॉइंट पे रखा है की वजह से, इस लाइन पे कहीं भी आर डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन लिखें। तो वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड देन Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एंड अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो देखो क्या आएगा, लेट मी चेक आउट। DE/dr ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और Q ये तो कांस्टेंट है, R की पावर ये -2 का डिफ्रेंशिएशन होगा, यह आ जाएगा -2/r³। समझ आया? ये आपने जो निकाला है सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज आएगा इफ़ वी चेंज द डिस्टेंस बाय स्मॉल अमाउंट दैट इज dr। मतलब यहाँ पर अगर ये कह रहे हैं x अमाउंट से चेंज हुआ है और ये स्मॉल है, तो यहाँ पर dr की जगह आप x ले सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होने वाला चेंज DE निकल आएगा। DE कितना आ जाएगा, प्लस माइनस पर हमारा विशेष फोकस नहीं रहेगा क्योंकि डायरेक्शन हम ऑलरेडी डायग्राम में ही बनाते चल रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2Q। यहाँ पर आप चाहो तो इस 2 को इससे कैंसिल कर दो, चाहे बाद में कर देना, मैंने कर दिया, अभी कर दिया तो कोई बात नहीं। 2πε0r³ एंड ये जो आपका x है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर, you have calculated here the change in the value of field if we go from here to there due to this।
एंड यहाँ से यहाँ तक जाने में जो फील्ड में चेंज आएगा, वो जो फील्ड किसी भी पॉइंट पे अगर है तो केवल ए की वजह से थोड़े ना है, बी की वजह से भी तो है। और सिमेट्री ये कहती है कि इतना ही चेंज बिकॉज ऑफ बी भी आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो सेम है ना। तो जो आपका नेट फील्ड आएगा ई नेट एट पॉइंट पी, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ दैट जो आपने अभी निकाली है। तो ये आ जाएगा 2qx डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट देन आर क्यूब। 2 को भी यहाँ से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा qx अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इज दैट ओके? नाउ ये जो आपने एक्सप्रेशन फील्ड का निकाला है, इसमें जो टेस्ट चार्ज जो इस फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, लगने वाला फोर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जो F आएगा नेट, जिसे आपने रिस्टोरिंग फोर्स कहा था, उसको निकालने के लिए इसमें ही इस Q नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा Q नॉट देन x डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आर समझ रहे हो यहाँ पे क्या है? आर एक्चुअली इस पॉइंट के अबाउट आप ले रहे हो ना, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ये ए से एम तक की वैल्यू, जो कि ए के बराबर है। चाहे तो आप अभी रख लो, चाहे बाद में रख लेना। आप एक काम करो, रख लो अभी, नहीं बाद में आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए। आप अगर डिफरेंशिएशन में उस्ताद होंगे तो जानते होंगे कि जब भी डी ई बाई डी आर निकाला जाता है, तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि पूछा जाता है कि एट व्हाट पॉइंट यू आर कैलकुलेटिंग दैट। तो डी ई बाई डी आर ये जो आपने निकाला है, ये तो जनरल एक्सप्रेशन है उसका, बट इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग दिस एट दिस पॉइंट, ऑब्वियसली यहीं पर हमें निकालना है, तो यहाँ आर की जगह एक लेके चलना पड़ेगा। ये सोल्यूशन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बोलिएगा, मैं ट्रेडिशनल तरीके से ही बता दूंगा, लेकिन फिर वहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और जेई के बच्चे हैं आप, ये सब आपको अगर नहीं आता है तो वैसे भी आपका मैथ पार्ट वीक चल रहा है, फिजिक्स भी वीक चल रहा है, तो फिर या तो गड़बड़ हो रही है, या तो फिर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एनी हाउ करना वही है, उससे मतलब बच नहीं सकते आप। यहाँ पर अब हम इस f को kx से कंपेयर करेंगे। ये f को हम kx से कंपेयर करेंगे, तो ये जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, इन सर्कल कर रहा हूँ, ये k का रोल प्ले कर रहा है। q नॉट डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, राइट। ये हमने क्यों निकाला है? दरअसल t का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में m डिवाइड बाई k, और k हमने निकाल लिया है, बस उसे रखने की देरी है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर k की जब वैल्यू रखेंगे तो न्यूमरेटर में नहीं है, ये डिनोमिनेटर में है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पाई, ठीक है। इसके बाद में एप्सिलॉन नॉट देन a क्यूब, ये हो गया ये वाला वैल्यू, और डिवाइड में दैट q नॉट। नाउ आप चाहो तो और थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर लो, फॉर एग्जांपल इस 2 पाई को अंडर रूट के अंदर ले जाओ तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और 4 पाई स्क्वायर जो है आप इस पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 पाई क्यूब हो जाएगा। नाउ m एप्सिलॉन नॉट, ये सब कुछ ऐसे ही लिख दो, आंसर आपको जल्दी ही दिखाई दे जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा तो एक काम करो, इसको यहाँ से कॉपी कर लो और जहाँ ऑप्शंस लिखे हैं उसके ही बगल में इसको चिपका दो। ये लीजिए, ये आपका आंसर आया है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, मैच करा लो। मुझे साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल डिक्टो ये मैच कर रहा है ए वाले से। यहाँ पर बस एप्सिलॉन नॉट बाद में लिखा है, यहाँ पहले लिखा है, तो चाहे 2 गुणे 3 करो, चाहे 3 गुणे 2, क्या अंतर है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा।